नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे। और एक हमारे शाहगंज के जाने माने कलाकार हैं बनारसी दास जी, जिनकी किताबें हमारे पास नरमी नारायण लखाई दियो रे मोरा सदगुरु सांवरी, विनती सुनो सांवरे राम जी वरना जाके कचहरी। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज लगातार 4-5 दिन से मैं अंबेडकर नगर, अयोध्या, अकबरपुर, गोविंद साहब मेला जहां लगता है, आजमगढ़, मैं इधर ही क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं, टहल रहा हूं, बहनों से मिलना, उनसे बातें करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनके विचारों को आप तक प्रसारित करना। इसी कड़ी में बहुत पहले मैंने एक चेहरा आप तक भेजा था और बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। कई हज़ार लोगों ने उसे विजिट किया, देखा, आप लोगों ने सुना। बहुत अच्छा गाती हैं आप, हिंदी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, अवधी सॉन्ग, हर तरह के गीत गाती हैं आप हैं रंजू यादव जी। और इस तपाकन आज मेरी मुलाकात सुनीता ब्यूटी पार्लर के सामने आपसे है। बात करते हैं आपके विचारों को, आपके चैनल का हाल चाल और आपकी गीत गौनई आप तक प्रसारित करते हैं। कैसे हैं रंजू आप? ठीक है भैया। दर्शकों से कुछ नमस्ते प्रणाम कर देंगे आप? भैया के चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और बाकी घर का समाचार? घर का समाचार ठीक है भैया। अच्छा रंजू, ये बताइए चैनल का समाचार बताइए पहले। चैनल का समाचार ठीक नहीं है, बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो 10-15 दिन वीडियो नहीं पड़ पाया, तो चैनल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं भैया। चैनल मोनेटाइज हो गया है? चैनल मोनेटाइज है, मोनेटाइज के बाद से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। लाइव में महिलाओं को या लोगों को, खास तौर से हम लोगों को 2 घंटा बहकाने वाली कला कहाँ से सीखती है? कैसे 2 घंटा बिना चेहरा दिखाए 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे फंसा लेते हो? पहले ही तो बता ही दो लोगों को। लाइव में अरे भैया बोलते बोलते सब आदत बन जाती है ना। आदत बन जाती है। और क्या। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, ये रंजू यादव जी हैं और इनका लाइव सुबह चलता है, कभी कभी शाम को भी लाइव रहती हैं, लेकिन सुबह ये अक्सर लाइव रहती है। 6:30 बजे लाइव चलाते हैं, रात को 9 बजे हमारी लाइव होती है। रंजू यादव लोकगीत पर सुबह 6:30 बजे और रात को 9 बजे लाइव चलती है। आप लोग जुड़ा कीजिए जी। तो आपको बताना चाहते हैं कि लाइव में अगर आप जुड़ गए तो आपको जाने नहीं देंगी ये। पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र आपको पकड़ाते रहेंगी। मैं कभी कभी जा करके जैसा लगता है कि जबरदस्ती पकड़ लिया गया क्या। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप भैया आप भी उतना अपने जैसा व्यवहार करते हैं तो हम रोकते हैं, और बहनों से भी आपको मिलवाते हैं कि बहनें मिले भैया से, भैया को जाने ना देंगे। अच्छा लगता है। तो रंजू, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि जो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए बहुत हृदय से मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए कुछ नया क्या कुछ सुनाएंगे आज आप? क्या सुनाए भैया जो आप नहीं, आप पे तो माँ सरस्वती की ऐसे ही कृपा है। आपके आवाज़ में तो निश्चित तौर पर बहुत जादू है। पिछली बार आपसे एक हिंदी सॉन्ग लेके चले गए हम, तो कॉपीराइट भी आ गया था, लेकिन इस बार फिर कॉपीराइट आएगा। मुझे इसका कॉपीराइट नहीं आएगा। हाँ, मुझे इसका डर भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कॉपीराइट नहीं आएगा भैया। हमारे हस्बैंड जी इस बारे में जानकारी ले लिए हैं कि हम कोई भी गीत अगर आपके चैनल पे गाएंगे तो कॉपीराइट नहीं देगा। अच्छा, इसी गारंटी है। हाँ, तो कोई भी गीत सुनाइए। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आप रंजू जी हैं और रंजू जी अपनी गायकी के नाते, अपने आवाज़ की क्वालिटी के नाते, अपने अभिनय अंदाज के नाते यूट्यूब के क्षेत्र में जानी जाती हैं। बहुत अच्छा गाती हैं। आइए सुनते हैं। और पुनः से दूसरी बार प्रसारण इनका मेरे चैनल से जा रहा है। कैसा लगेगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना जी। लोकगीत का चैनल है तो लोकगीत से शुरुआत करते हैं, हिंदी गीत अभी देखा जाएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले नाच का गाना सुना देते हैं, एक पुराना गाना सुनाएंगे आप लोगों को। नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, काली कोयलिया राजा काली कोयलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, कुहू की रहती राजा तोरे बंगले पे, कुहू की रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे। ये बहुत पुराना और पारंपरिक गीत है ना? बहुत पुराना गाना है भैया, बचपन में सुने थे। बहुत पुराना गाना है। हाँ, इस तरह से रंजू और कोई गीत पुराना जो हो, कोई एक मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए। मेरे दर्शक भी इस तरह के हैं जो पुराने गीत को बहुत पसंद करते हैं।
अच्छा, और मैं जानता हूँ कि ये पुराने गीत, पुराने गीतों के भाव भंगिमा को रंजू दे सकती हैं चैनल पर। बिल्कुल भैया। जी बिल्कुल। बैगन तोड़ के हम लाए तोहार कसम, बैगन तोड़ के हम लाए तोहार कसम, बैगन चिरी चारी भाजी बनाए, बैगन चिरी चारी भाजी बनाए, राई तेल में कल्हारे तोहार कसम, राई तेल में कल्हारे तोहार कसम, पीढ़ा पानी लैके सास लगे गईली, पीढ़ा पानी लैके सास लगे गईली, खाई जे खाई मुँह बिचकाई, लई पीढ़ा घमकाए तोहार कसम, लई पीढ़ा घमकाए तोहार कसम। क्या मजा, सासू माँ भी बीच में है, अब दादी खूब हंस रही हैं। अच्छा लगा, लय पीढ़ा घमकाए तो हार कसम, यानी ये पत्नी जो है अपने पति को अपनी करतूत का वो बता रही है, कारनामा बता रही है कि मैंने कैसे। हंसी मजाक का गीत है, ऐसा कभी नाच हुआ तो गीत नहीं है। घर में? क्या बात है, ये रंजू जी हैं और आज हम लोग सुनीता ब्यूटी पार्लर पर, सुनीता जी ये साइड में खड़ी हुई जाओ, अच्छा लगी। आप सुनीता जी हैं, इस जगह की पूरी मालकिन हैं आप, जहां आज हम लोग खड़े हैं आपके सानिध्य में, और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोग रंजू जी को सुन रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में सुनीता जी का भी मालकिन है, इस जगह की मालकिन अभी बैठी हैं सामने। अच्छा, दादी माँ, क्या बात, अम्मा जी हैं। नहीं, ये बात सही है, यही तो सम्मान है बुजुर्गों का। आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, आपका भी चैनल देखिए मोनेटाइज हो चुका है, अभी आपका गूगल एडसेंस पिन नहीं आया, थोड़ी सी कसर है। जैसे आप लोग जानते हैं यूट्यूब का जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है ना, वो जैसे उसी क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं तैसे ही पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। थोड़ी सी देरी है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे आपका भी गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा जल्दी से, काम और तेजी से आदमी करने लग जाएगा। रंजू और का सुना दे कुछ। सोहर का उठान सुना देते हैं भैया। जी बिल्कुल। हमार ललना, हमार ललना दूर खेलन ना जई है, हमार ललना दूर खेलन ना जई है, जई है तो जई है अपने बाबा दुअरवा, जई है तो जई है अपने दादा दुअरवा, दादी के रही है, दादी के रही है अखियां के समनवा, हमारे ललना दूर खेलन ना जई है, हमारे ललना दूर खेलन ना जई। रंजू वाले गीत जो दादी वादी गाती थी, आपके गीत जब जब मैं सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल उसके लुक जो होते हैं, उसके जो टेस्ट होते हैं, बिल्कुल नए नए से लगते हैं, नए फैशन वाले युग के लगते हैं। जो दादी वादी गाती थी पहले ज़माने वाला, ऐसा आप कभी आपके चैनल पे भी विजिट करते हैं तो देखते हैं उसको आप पूरी तरह से नए अंदाज में ले आती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या पुराना वाला अंदाज भी आपके पास कुछ है ऐसा? हाँ भैया, गाते हैं, जरूरत पड़ती है तो गा लेते हैं, दादी लोग के साथ, मम्मी लोग के साथ गा लेते हैं गाना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं कुछ और सुनते हैं रंजू यादव जी से। जी रंजू का सुनिए। सुनाए भैया, एक और सोहर का उठान सुना देते हैं आपको। अभी तो शादी विवाह सब बीत चुका है, जी तो यही नाच का गाना सुनिए, सोहर सुनिए, यही सब सुनिए, भजन सुनिए, फिल्मी गाना सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी तो भजन भी बाकी है, फिल्मी गीत भी सुनेंगे आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलते हैं एक सुहर का उठान गीत और सुन लेते हैं। खास तौर से जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं उनके लिए एक नसीहत है, समझिएगा। आइए बिल्कुल नए लुक में, नए अंदाज में सोहर का उठान के सुनते हैं। जी। अवध में लाल का होना मुबारक हो, मुबारक हो, अवध में लाल का होना मुबारक हो, मुबारक हो, इधर देवता की जल्दी है, उधर सासू मचलती है, मचलने वाली सासू को मुबारक हो, मुबारक हो, अवध में लाल का होना मुबारक हो, मुबारक हो। अवध में लाल का होना मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत अच्छा गीत।
और मैं चाहूँगा छोटे छोटे कट में कुछ जल्दी जल्दी आप लोगों तक रंजू यादव जी की आवाज़ में पहुँचता रहे, जिसके लिए रंजू जी जानी जाती हैं। कुछ आगे भजन, एक भजन। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके अपील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे तुम ये मुकदमा प्रभु, हार जाओगे तुम ये मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मेरी विनती। क्या बात है। लाइव कितना देर चलाती हैं? लाइव जैसे चल जाए, जैसे फुर्सत रहती है 1 घंटा 1.5 घंटा चला लेते हैं। लाइव का समय क्या आपका है? एक बार लाइव का समय हमारा है सुबह 6:30 बजे और रात को 8:30 बजे से 9 बजे के पहले तक चला देते हैं। 8:30 बजे समझ लीजिए। रात को 8:30 बजे लाइव आती हैं और सुबह 6:30 बजे से आप लाइव हो जाती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इनके लाइव सेशन में जाकर के जुड़ सकते हैं। इनके चैनल को विजिट करें, देखें, इनका सपोर्ट करें। आइए कुछ और सुनते हैं 2 लाइनों में। जी गारी सुना दे, गारी भक्ति गारी सुनाएंगे भैया। भक्ति गारी सुनाइए। राम आए जनकपुर, राम आए जनकपुर, सीता की भाग जगी रे जगी, सखियां मंगल गावे, सखियां मंगल गावे, सीता झरोखे लगी रे लगी, सखियां मंगल गावे, सखियां मंगल गावे, सीता झरोखे लगी रे लगी। गालियाँ तो बहुत आप लोगों ने सुनी होगी चैनल पर मेरे, पता नहीं कैसे कैसे गालियाँ जाती हैं, लेकिन उन सारी गालियों में इस गाली में कितना अंतर है, कमेंट करके आप जरूर बताना। अब निर्गुण भजन आप किसका बहुत ज़्यादा पसंद करती रही हैं? निर्गुण भजन भैया वैसे कबीर दास जी के गीत गाते हैं, और एक बिहार के कौन से गायक कलाकार हैं, नाम व्यास जी करके कुछ नाम है, आगे का नाम नहीं याद है। व्यास जी हम उनको याद किए हैं। और एक हमारे शाहगंज के जाने माने कलाकार हैं बनारसी दास जी, जिनकी किताबें हमारे पास अभी भी मायके में रखी हुई हैं। यूट्यूब पे नहीं आए थे तो इतना ये नहीं करते थे कि यहाँ पे लेके आते, पर वहाँ पे हम इनकी किताबें हैं हमारे पास। तो बनारसी दास जी के, महात्मा जी के हम गीत आपको सुना सकते हैं। बिल्कुल, आप जो बिहार वाले थे वो भरत शर्मा व्यास जी हैं। हाँ, भरत शर्मा व्यास जी। वैसे तो अनूप जलोटा, किसी के भी भजन आप हमसे सुन सकते हैं, लेकिन बनारसी दास को आप ज़्यादा जी सुना सकते हैं भैया। तो मैं चाहूँगा अभी यहीं आपके बगल के, मतलब मेरे जौनपुर आजमगढ़ के रहने वाले थे बनारसी दास जी, हैं अभी। मैंने एक इंटरव्यू उनका डाला अपने चैनल पर। लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ आई थी कि बनारसी दास जी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैंने खोज निकाला कि बनारसी दास जी हैं। बस टी सीरीज़ कंपनी से या तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी उनसे उनका अनबन हुआ था, इसलिए उनके गीतों को, यानी कंपनी में जाकर के गीतों को गाना बनारसी दास ने छोड़ दिया था। बनारसी दुनिया नहीं छोड़ी है, बनारसी दास जी हैं, आज भी हैं। और जल्दी से मैं उनका एक दूसरा इंटरव्यू लेकर के आप लोगों के बीच भेजूंगा। लेकिन चलते हैं, रंजू उन्हें बहुत मन से मानती हैं, उनकी किताबों को पढ़ती हैं, तो आइए इनसे कुछ बनारसी दास के लिखे गीत सुनते हैं। जी। सतगुरु के चरणों में, महात्मा जी आप जरूर सुनिएगा इस गीत को और याद कीजिएगा। रंजू यादव के साथ आपका कभी प्रोग्राम भी हुआ है, हम आपके साथ गा चुके हैं गाना। और उस समय हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, हम लगभग 5-6 साल के रहे होंगे जब हम आपको सुनते थे और बहुत पसंद करते थे। सतगुरु के चरणों में नूरानी नजारा है, सतगुरु के चरणों में नूरानी नजारा है, सतगुरु के चरणों में नूरानी नजारा है, सतगुरु के चरणों में नूरानी नजारा है। आए जो निमान बन के चमकता सितारा है,
सद्गुरु के चरणों में नूरानी नजारा है। चाहे होवे एक लंकी, चाहे कुटिल कामी हो, चाहे होवे एक लंकी, चाहे कुटिल कामी हो, चाहे होवे एक लंकी, चाहे कुटिल कामी हो, बख्श देता, बख्श देता, बख्श देता है क्षण में, करके एक इशारा है। सद्गुरु के चरणों में नूरानी नजारा है। क्या बात। ये बनारसी दास जी ने लिखा भी है और इसे बनारसी दास अपनी आवाज भी दिए हैं। उनकी भजन की किताब विदेशों में बिकती है। ऐसे राइटर हैं बनारसी दास जी। निरंकारी गीतों को लिखते हैं, क्यों रंजू ना? निरंकारी गीत, देवी गीत, हर तरह के गीत लिखते हर तरह के हैं। गीत हाँ, लिखते देवी हैं। पचरा सोहर हर चीज लिखते हैं वो, हर प्रकार के गीत। कोई और उनकी एक लाइन की कोई गीत अगर हो तो मैं चाहूंगा, अच्छा लगेगा ना। नर में नारायण लखाई दियो रे मोरा सद्गुरु सांवरिया, नर में नारायण लखाई दियो रे मोरा सद्गुरु सांवरिया। आज बना अपना जो रहा कल बेगाना, आज बना अपना जो रहा कल बेगाना, सबको गले से लगाई दियो रे मोरा सद्गुरु सांवरिया। क्या बात है। जरूरत नहीं पड़ती है भैया कहीं गाने की। वहाँ शाहगंज रहते थे तो मतलब सत्संग के प्रोग्राम वगैरह मतलब होते रहते थे तो सुनने को मिलते रहते थे हमेशा गीत। अच्छा रंजू, जब बनारसी दास जी को क्या जानती थी कि अब दुनिया में नहीं रहे? मेरे चैनल से बताओ, बनारसी दास को देखी आपकी नहीं? हाँ, आपका वीडियो देखे उनका, उसके पहले कोई जानकारी नहीं, ना तो यही जानते थे कि नहीं रहे, मतलब यहाँ वही है ससुराल में आके अपना बिजी हो गए, कोई अच्छा लगा, जानकारी लेकिन नहीं। जब मिले ना वीडियो हाँ, में दिखे वीडियो तो में अच्छा जब हम आपके देखे तो हमने कमेंट भी छोड़ा है कि भैया बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऐसे मतलब एक तरह से पूरे बूढ़े हो चुके हैं बनारसी दास जी, फिर भी अभी कला वही उनकी, अभी तो बजा भी लेते हैं ना, गाते भी हैं। अच्छा। आप सुन रहे हैं मेरे साथ रंजू यादव जी को। बहुत अच्छा लगा। और एक नाम की जिक्र भी हुई है, आदरणीय भजन के बहुत प्रख्यात कलाकार बनारसी दास जी, जो निर्गुण भजन, लोकगीत, देवी गीत, पचरा के बहुत विख्यात कलाकार रहे। कैसेट्स पे, गंगा कैसेट्स पे सबके उनके गीत जाते हैं, बहुत टी सीरीज पे हर जगह उनके बहुत गीत होते हैं। तो उनकी भी चर्चा हो गई, उनके गीत भी, उनकी किताब के गीत भी एक दो रंजू जी ने दिया है। बाकी रंजू जी के गीतों को सुन करके आप लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आने वाले कल में यूट्यूब पर कैसा भूत भविष्य रंजू का रहेगा, जरूर कमेंट्स में जो यूट्यूब के ज्ञाता साथी हैं वो जरूर लिखें। और बहनें जो नया जुड़ रही हैं रंजू के साथ, इनके चैनल को विजिट करें, इनके साथ जुड़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबसे पहले रंजू जी आपका बहुत हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं, अपना बहुमूल्य समय जो आप दे रही हैं। और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद प्रकट करते हुए निवेदन और आग्रह करेंगे कि पुनः से अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।